everyone, welcome to my channel class 12 math with Priya। लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 3 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 क्या गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ स्मॉल एफ। तो हमें क्या फाइंड करना है? एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंटी का मतलब क्या होता है? उल्टा, और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। एंटी डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन का ही दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है। और हमें गिवन है कि हमें फाइंड करना है स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव, जिसका नाम इन्होंने दे दिया है एफ। यानी कि अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे स्मॉल एफ का तो हमारे पास वैल्यू जो है वो कैपिटल एफ आनी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कि अगर हम इंटीग्रेशन करें स्मॉल एफ का तो हमारे पास क्या आना चाहिए? कैपिटल एफ आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक इजी है। डिफाइंड बाय, डिफाइन किया गया है एफ एक्स 4x³ - 6। ठीक है, ये हमारे पास है एफ एक्स 4x³ - 6 एंड एफ में अगर हम 0 पुट कर दे तो हमारे पास 3 वैल्यू आती है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड में हम करते क्या है? हम एक ऐसा फंक्शन चूज करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने पे हमारे पास ऐसा टर्म आ जाए। तो फंक्शन कौन सा हो सकता है? किसका डिफरेंशिएशन करने पे ये मिलेगा? आप देखिए, अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर मैं ले लूँ x⁴ - 6x, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 पावर बाहर आ जाएगी और x में 6 पावर कम हो जाएगी, यानी कि x³ और -6 ये हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन। तो वही मिल रहा है हमको। लेकिन अगर हम x⁴ -6x + 1 का डिफरेंशिएशन कर दे तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमारे पास मिलेगा 4x³ - 6 और 1 तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो हमने यहाँ पे पुट किया 0। ये भी वही वैल्यू मिल रही है हमको 4x³ - 6। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, 3 ले लूँ या फिर 5, 7 कुछ भी वैल्यू ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे x⁴ - 6x + 5 ले लूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करने पे क्या मिलेगा? 4x³ - 6 + 0। तो हम ये तो कह सकते हैं कि x⁴ - 6x ये टर्म तो आएगा ही, प्लस c कोई वैल्यू आएगी जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। c कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है। डिफरेंशिएशन करने पे सभी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? x⁴ - 6x + c। x⁴ - 6x + c किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 4x³ - 6 के। 4x³ - 6 के। ओके, एक बार फिर से देखिए, डिफरेंशिएशन अगर हम इसका करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे c जो है वो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ऑब्जर्वेशन मेथड में हमने ये फंक्शन चूज किया, इसका डिफरेंशिएशन ये आता है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में हमने पढ़ा था कि इनवर्स जो होता है डिफरेंशिएशन का वो इंटीग्रेशन होता है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यस, हमें ये टर्म मिलेगा। तो अगर हम इंटीग्रेशन कर दें 4x³ - 6 का तो हमें मिलेगा x⁴ - 6x + c। ठीक है, ये टर्म हमें मिलेगा। इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दे, इसका अगर हम एंटी डेरिवेटिव कर दे तो ये टर्म हमें मिलेगा। बट सी क्या होगा वो हमें नहीं पता। उसके लिए हमें क्वेश्चन को आगे पढ़ना होगा where f0 = 3। ठीक है, कैपिटल F0 में अगर हम 3 पुट कर दे तो हमारे पास c की देखते वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? कैपिटल F क्या है? हमने पहले देखा था स्टार्टिंग में कि इंटीग्रेशन ऑफ f किसके इक्वल है? कैपिटल F के इक्वल है। मतलब कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ f है, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f है, इसी को ही हम कह रहे हैं कैपिटल F। तो यहाँ पे कैपिटल F में अगर हम 0 पुट कर दे तो हमारे पास मिल रहा है 3। तो ये जो है कैपिटल F वो हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f है। इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f x। तो ये हमारे पास क्या है? x⁴ - 6x + c। अब यहाँ पे आपको क्या पुट करना है? 0।
चलिए जीरो की वैल्यू पुट करते हैं, एफ ऑफ जीरो निकालते हैं। तो जीरो पुट करेंगे, एक्स की जगह पे हो जाएगा 0⁴ माइनस 6 इंटू जीरो प्लस ये क्या हो जाएगा सी। ओके, अब यहाँ पे ये सारा टर्म क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। देखिए एक्स की जगह पे हमने जीरो पुट किया तो हमारे पास सारे टर्म क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे कि एफ ऑफ जीरो इक्वेशन में गिवन है 3 और इधर बचेगा हमारे पास सी, मतलब कि जो 3 है वो किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। हमने इंटीग्रेशन कर दिया था, आंसर हमारे पास आ गया था। सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी जो कि हमें इस कंडीशन में मिली। हमने एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ में यानी कि कैपिटल एफ जीरो में जीरो पुट किया तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 3। तो हमारे पास ओवरऑल जो इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 6 है वो किसके इक्वल आ चुका है, x⁴ माइनस 6x और c की वैल्यू क्या है 3 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। आप लिख सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4x³ माइनस 6 इज इक्वल टू x⁴ माइनस 6x प्लस 3। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी बुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।